खून आँखों से बहाता है, ये सर किसका है? सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है? चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है, खुद को नेज़े से गिराता है, ये सर किसका है? सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है? जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, उस तरफ देखता जाता है, उस तरफ देखता जाता है, ये सर किसका है? सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है? सूरह काफ सुनाता है, ये सर किसका है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी दरूद पढ़े मौला की ज़ात पे। सल्ले अला मोहम्मद माल मोहम्मद। जनाब सैयद औन अब्बास काज़मी साहब से दरख्वास्त है वो तशरीफ़ लाएँ, नज़रान अक़ीदत बारगाह मासूम में पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। नाज़ा हूँ मुस्तफ़ा सा पैगंबर मिला मुझे, नाज़ा हूँ मुस्तफ़ा सा पैगंबर मिला मुझे, हादी अली सा हाजाए कंबर मिला मुझे। नाज़ा हूँ मुस्तफ़ा सा पैगंबर मिला मुझे, हादी अली सा हाजाए कंबर मिला मुझे। कैसा नसीब कैसा मुकद्दर मिला मुझे, सदके में पंज तन के ये मिंबर मिला मुझे। बावाज़ बुलंद सलावत। बस जी हक़्क़ा इरफ़ान जो पाया तो अली याद आया, हक़्क़ा इरफ़ान जो पाया तो अली याद आया, हक़्क़ा इरफ़ान जो पाया तो अली याद आया। दिल में कुरान समाया तो अली याद आया, हक़्क़ा इरफ़ान जो पाया तो अली याद आया। अपने घर से मैं चला करके इरादा हज का, मेरी नियत करूँगा मैं तवाफ़े काबा। काबा जब सामने, काबा जब सामने आया तो अली याद आया, हक़्क़ा इरफ़ान जो पाया तो अली याद आया। सलवात। माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। फिर भी सारे दरूद पढ़े मौला की ज़ात पे। मा सल्ले अला मोहम्मद माल। साहिब ब्याज जैसे आपका हुक्म तशरीफ़ रखें। अभी मैं हादी आ गए, जाबर भाई ने इशारा किया है। गुजारिश करूँगा कि जितने भी मेरे पढ़ने वाले हैं तमाम वक्त पे तशरीफ़ लाइए, ताकि जो हमारे पढ़ने वालों की तरतीब है वो आगे से पीछे ना हो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ें। मैं नहीं चाहता कि इस दरबार पे किसी की हाजिरी न लगे या कोई भी रंजीदा हो।
लेकिन न्याजी हुसैन आना है तो 10 मिनट पहले आ जाओ, इल्तमास है। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद जनाब आदि रज़ा से दरखास्त से तशरीफ़ लाएँ, नज़र नकीदत बारगाह मासूम में पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी सलवात। जिंदगी में हो करम मुझ पे भी मेरे सरकार, छोटे हजरत से कहे मुझको बना दे ज़वार। जिंदगी में हो करम मौला एक बार मुझे इज़्ने ज़ियारत दे दो, तुमको ज़हरा की कसम मुझको इजाज़त दे दो। जिंदगी का है बहुत थोड़ी सी मोहलत दे दो, जिंदगी को है बहुत थोड़ी सी मोहलत दे दो। मेरा सामान सफर कब से रखा है तैयार, छोटे हजरत से कहें मुझको बना दे ज़वार। जिंदगी में हो करम झूला असग़र का रखा है जहाँ एक हुजरे में, ऐसा लगता है वहाँ माँ किसी एक कोने में चूम कर खून भरा हलकों में सदा देती है, चूम कर खून भरा हलकों में सदा देती है। आँखें तो खोलो मेरी सिरत तो देखो एक बार, छोटे हजरत से कहें मुझको बना दे ज़वार। जिंदगी में हो करम सलवात। ये सदा है जनाब सैयद अकबर अब्बास से तशरीफ़ लाएँ, नज़र नकीदत बारगाह मासूम में पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद सलवात। बारे दिगर सको दुआए मामी ज़मान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिर व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला व अजिल फ़रजन व आले मुहम्मद बुलंद तर सलवात। शान मौला अमीर अलैहिस्सलाम में मुनक़ब एक दुरूद पढ़ देना। बशर का इदराक
बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। वो जिसकी ठोकर का दूसरा नाम जिंदगी है वो बस अली है। बशर का इदराक कि जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। अमल सभी मोहतरम है जिनके खिलौने लौहो कलम है जिनके। अमल सभी मोहतरम है जिनके खिलौने लौहो कलम है जिनके। खिलौने लौहो कलम है जिनके। वो जिसकी औलाद चांद सूरज से खेलती है वो बस अली है। बशर का इदराक कि जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इस अदा जनाब सैयद बबर बादशाह अफरी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और नज़रान अक़ीदत बारगाह अमीरुल मोमिनीन में पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद सलवात। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बवाज़ बुलंदतर सलवात। नारे तकबीर। खालिक का नाम बुलंद है सब मिलकर बुलंद जवाब दें। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नारे हैदरी। हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला कायनात की शान में कलाम आपकी समातों की नज़र। हाँ इसीलिए 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 तो अली दूसरा बना ही नहीं। इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। दूसरा में शायद देखेगा इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। किबला की आमद पर दूध भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिसरा सानी पर तवज्जो चारों को शफाई देखिएगा। इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। जॉन भाई देखिएगा। अरे खुदा के पास
खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। मिलके हैदरी खुदा खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। हाँ इसीलिए पहला शेर आप इस मातों की नजर देखिएगा। और अजीब बात है, अजीब बात है, नबियों से तू मिला ही नहीं। किबला देखिएगा। अजीब बात है, नबियों से तू मिला ही नहीं। अरे मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। और आपकी समातों को देख के एक मुश्किल शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, देखिएगा। इसीलिए बाजी देखिएगा। और है एक ज़र्ब से, है एक ज़र्ब से कमतर इबादत सकले, है एक ज़र्ब से कमतर इबादत सकलैन। अब दूसरा मिसरा देखिएगा, रज़ाक भाई देखिएगा। है एक ज़र्ब से कमतर इबादत सकलैन। अरे अभी 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 तो सजदाली का कोई तुला इसीलिए। और आखिरी शेर आपकी इस मातों की नजर और इल्तिमास देखिएगा। तो अली दूसरा बना ही नहीं। बतौर खास जितने भी मातमी बैठे हुए हैं आपकी नजर कर रहा हूँ। ज़माना ज़माना आग के मातम का ये असर देखे। आदमी ने साथ देना है। ज़माना आग के मातम का ये असर देखे, ये असर देखे। अरे वो जल रहा है, वो जल रहा है जो इस आग पर चला ही नहीं। बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद। आज की नजर इमाम हमारे भाई जनाब सैयद अली असर रिजवी साहब की तरफ से हम दुआ हुआ है कि मौला उनकी तौफीकात में और इजाफ़ा फरमाए। आप तमाम अहबाब से बर वक्त तशरीफ़ लाने की अपील है। अर्ज़ करते हैं जितने अहबाब पीछे बैठे उनकी खिदमत में दरख्वास्त है लिहाजा से थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस की रौनक की जीनत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। बावाज़े बुलंद सलावत।
मोहम्मद मालूम। इस अदा करता हूँ अहसनुल वाइज़ीन, उम्दतुल वाइज़ीन, मुजाहिदुल मुतकल्लिमीन, ख़तीब विलायत, नकीब विलायत हज़रत अल्लामा तनवीर अब्बास रिज़वी साहब आप लखनऊ, उनकी खिदमत में इस्तदा है वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से, वलायत नूरानिया से, वलायत मुतलका के ज़िक्र से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ बावाज़े बुलंद सलावत। फिर भी सारे दुरूद पढ़ो मौला की ज़ात पे। बराए ज़हूर सरकार बदीला से ज़मान बुलंदतर सलावत। फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शर्रिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आखिर बादा कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या, अल खालिक मिन गैर रबिय्या, अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा, इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला फ़जुन ज़ू विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्कुन ज़ू तमाद। ज़ालिका मुब्तदउल ख़ल्क़े व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़े व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तहरित ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद। वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल अशजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर्राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व तशहीम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, मुसलसल आपसे गुफ्तगू इसी आय मुबारका के ज़ैल में हो रही है और इंशाअल्लाह बतसद्दुक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आगे गुफ्तगू होती रहेगी।
मुसलसल मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आले मोहम्मद के दामन से लिपट जाया जाए तो हमें वो फ़ायदे भी होंगे जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो हमें फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप किताबें पढ़ें, तफासिर देखें, तो आपको मालूम होगा कि आइम्मा ने फ़ायदे गिनवाए भी हैं, बताए भी हैं कि अहले बैत को चाहने का कहीं भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आप मोहब्बत का अगर देखना चाहते हैं तो आप सामने देख सकते हैं। देखिए, बड़े फ़ायदे ऐसे हैं कि जो हमारी नज़रों के सामने हैं मगर हम गौर नहीं करते हैं इस पर। अगर आप देखें तो बहुत सारे फ़ायदे बिल्कुल नज़रों के सामने हैं, गौर कीजिए तो मोहब्बत के फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। आप देखिए कि इंसान जब अपने जिस्म से खून निकाल देता है तो उसे कमज़ोरी का एहसास होता है, लेकिन जब नाम अहले बैत पर निकालता है तो उसे क़ुव्वत महसूस होती है। ये आप बिल्कुल सामने के फ़ायदे देखें, आप सामने के फ़ायदे देखें। इंसान जब दौलत खर्च करता है तो उसे अपने घर में कुछ कमी महसूस होती है कि हमारी इतनी दौलत चली गई, लेकिन जब नाम हुसैन पर लुटा देता है तो लगता है कि दौलत गई नहीं है, दौलत आ गई है। ये सारे बिल्कुल सामने के फ़ायदे हैं, बिल्कुल सामने के फ़ायदे हैं। आप देखिए कि सामने के फ़ायदे हैं और आप मोहब्बत में ऐसे डूबे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि होना भी यही चाहिए है। और मैंने ये डरबी में जुमला कहा था, यहाँ दोहराए देता हूँ जुमला कि हमें मोहब्बत में हल्लत बे फ़नाइक की मंजिल तक पहुँचना है। हल्लत बे फ़नाइक की मंजिल तक पहुँचना है मोहब्बत में, खाली मोहब्बत नहीं करना। हल्लत बे फ़नाइक क्या है? देखिए, मैं कोशिश, पहले ही दिन मैंने कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जुमले और ऐसी उर्दू इस्तेमाल करूँ कि बच्चे भी समझें। उन्हीं को तो मैंने समझाना है, बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ कि हल्लत बे फ़नाइक क्या है, हल्लत बे फ़नाइक किसे कहते हैं। मैंने कहा एक गिलास में पानी दीजिए, आपने पानी दिया, हमने कहा थोड़ी सी शक्कर भी दे दीजिए, आपने शक्कर भी थोड़ी दे दी। हमने कहा एक चम्मच भी दे दीजिए, आपने चम्मच दे दी। अब ये शक्कर है, ये चम्मच है, ये पानी है, चीज़ें हैं तीन, गौर कीजिएगा, चीज़ें हैं तीन। अब इसमें से एक तो काम की चीज़ है ये कि चम्मच का काम है सिर्फ, उसका हल्लत बे फ़नाइक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कीजिएगा, काम अब मंजिल जो है, अहम मंजिल है, वो पानी और शक्कर की बात है। पानी और शक्कर, यहाँ रखी है शक्कर, यहाँ रखा है पानी। हमने काम एक किया कि शक्कर उठाई और पानी में डाली और उसके बाद चम्मच से उसे घोल दिया। हमने कहा जनाब ज़रा उठिए और मुझे शक्कर चाहिए, इस पानी से शक्कर अलग कर दीजिए। आप कहेंगे कैसी हिमाकत की बातें कर रहे हो, अब पानी से शक्कर अलग नहीं हो सकती है। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब इसमें ऐसे मिल चुकी है कि दिखाई भी नहीं दे रही है कि शक्कर है कि नहीं। गौर करें आप, इसे कहते हैं हल्लत बे फ़नाइक। गौर करें आप, इसे कहते हैं हल्लत बे फ़नाइक, यानी ऐसे घुल जाया जाए, ऐसे घुल जाया जाए कि अब नाम एक हो शय दो हो, नाम एक हो शय दो हो। पानी और शक्कर शय दो है, नाम एक है शरबत। गौर कर रहे हैं, नाम एक रखा गया, इसीलिए हल्लत बे फ़नाइक की मंजिल में है अहले बैत के तमाम चाहने वाले और खुसूसन शोहदाए करबला हल्लत बे फ़नाइक की मंजिल में है। यही वजह है कि जब आप ज़ियारत की नियत करते हैं तो क्या कहते हैं? हबीब की ज़ियारत को जा रहे हैं, ज़ुहैर की ज़ियारत को जा रहे हैं, सईद की ज़ियारत को जा रहे हैं, हुर की ज़ियारत को जा रहे हैं। नहीं, नाम एक लेते हैं, हुसैन की ज़ियारत को जा रहे हैं, करते हबीब की भी ज़ियारत है, करते हुर की भी ज़ियारत है। ये है हल्लत बे फ़नाइक। अल्लाह
या अली कर रहे क्योंकि यही हुसैनियत के दायरे में हबीब भी हैं, ज़ुहैर भी हैं, हुर भी हैं, ये हल्लत बे फिनाइक। गौर कर रहे हैं आप, हल्लत बे फिनाइक। इससे आसान तरीका मेरे पास समझाने का नहीं है, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से हल्लत बे फिनाइक समझाया है। तो मोहब्बत खाली नहीं, हल्लत बे फिनाइक की मंजिल तक आना है। अब आप आमादा हो गए तो बात शुरू की जाए। तो मोहब्बत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इतने फ़ायदे हैं जो आप सामने भी देखते रहते हैं कि कितने फ़ायदे हमें मिलते रहते हैं। हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से तो क्या क्या फ़वाइद हमें मिलते हैं, और बाकी दुआओं में भी फ़ज़ाइल आपको मिलेंगे जो फ़वाइद की शक्ल में है, ज़ियारतों में वो भी फ़वाइद की शक्ल में है कि ये ज़ियारत पढ़ोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये ज़ियारत पढ़ोगे तो ये फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि एक बड़े मोतबर आलिम दीन हैं, उनसे पूछा गया कि क़िबला ये बताइए कि हम कब्र की वहशत से कैसे बचें, कब्र में जो वहशत होती है उससे हम कैसे बचें, उसके अंधेरे से कैसे बचें। आवाज़ दी ज़ियारत आशूरा पढ़ा करो। और कर रहे आप, ये ज़ियारत का फ़ायदा बताया जा रहा है कि ज़ियारत पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा होगा। भाई ज़ियारत क्या है का कलाम मासूम है। आप ज़रा सोचिए कि जब कलाम मासूम का इतना फ़ायदा है तो इमाम मासूम का कितना फ़ायदा होगा। और कर रहे आप, जब कलाम का इतना फ़ायदा है तो इमाम का कितना फ़ायदा होगा। अब मैंने कल आपको कहाँ पे छोड़ा था, वहीं से बात शुरू होती है और इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ेगी। बात हो रही थी शहज़ादी की, याद आया ना आपको? बात हो रही थी कौनैन की मलिका की, बात हो रही थी उसकी जो बेटी होके रिसालत की माँ है। शहज़ादी की बात हो रही थी ना कि बेटी होके रिसालत की माँ है। देखिए, मोहम्मद की बेटी है, रिसालत की माँ है। मोहम्मद की बेटी है, अब जुमला पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि मोहम्मद की बेटी है, रिसालत की माँ है। इसलिए कि अहले बैत को कहा गया है मादनुर रिसाला। मादन कहते हैं कान को, जहाँ से रिसालतें निकलती हैं। जैसे लोहे की कान होती है, सोने की कान होती है, हीरे की कान होती है, जहाँ से हीरे निकलते हैं, जहाँ से सोना निकलता है, जहाँ से लोहा निकलता है, जहाँ से कोयला निकलता है, ये कान होती हैं जहाँ से वो चीज़ निकलती है। अब अहले बैत को कहा गया मादनुर रिसाला, जहाँ से रिसालतें निकले। और कर रहे हैं, जहाँ से रिसालतें निकले। अब पता नहीं ये जुमला कौन सराहेगा कौन नहीं सराहेगा। इसका मतलब ये है कि अहले बैत वो हैं जहाँ से रिसालतें निकलती हैं, रिसालतें बनती हैं, रिसालतें निकलती हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि कोई रसूल उस वक्त तक रसूल नहीं बनता जब तक उसका ताल्लुक दरे आले मोहम्मद से ना हो। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। कोई रसूल उस वक्त तक रसूल नहीं बनता है जब तक उसका ताल्लुक दरे अहले बैत से ना हो। तो जब रसूल नहीं बनता है अहले बैत को छोड़ के, तो सहाबी कहां से बन जाएगा। यार तो सहाबी कहाँ से बन जाएगा अहले बैत को छोड़ के। तो अहले बैत से मुतमस्सिक होना ज़रूरी है। अब ये है रिसालत के कान, मादनुर रिसाला है ना। अब रसूल आए, बात यहीं पे छूटी थी ना। रसूल आए दरे ज़हरा पर, चादर तलब की, चादर ओढ़ी, शिफा मिल गई। और शिफा मिली तो बात यहीं पर तमाम नहीं हुई। अब सारे के सारे मरकज़े फ़ज़ाइल, नहीं जुमले कहूँ ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। अहले बैत के सारे काबे बीबी ज़हरा की चादर के नीचे आने लगे। सब काबे जमा हो रहे हैं। अब इमाम हुसैन चले, सारी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन आए, जब नाना के करीब आए तो आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या जद्दा, ऐ नाना आप पर सलाम। बिल्कुल मुतवज्जे है ना आप? हाँ, आमादा रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको पता ही है
कि वक्त के अंदर बात तमाम हो जाती है। मैं आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूँ। हाँ, तो आप इतनी देर तो जाग ही सकते हैं ना, 1 घंटा। 1 घंटा आप कोशिश कीजिए, जागते रहें, बेदार रहें और साथ रहें, तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। अस्सलामु अलैका या जद्दा, ऐ नाना आप पर सलाम। सलाम हो गया, बात ख़त्म हो गई। आप भी जब नाना को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, भाई को देखते हैं, माँ बहन कोई भी रिश्तेदार को देखते हैं तो रिश्ते के ज़रिए सलाम कर लेते हैं। मसलन बाबा सलाम, भाई सलाम, बहन सलाम, माँ सलाम, चचा सलाम, यही सलाम है ना, यहीं पे ठहर जाते हैं। लेकिन यही कहा जाता है ना कि हमारा सलाम और है, मासूम का सलाम और है। इमाम यहीं पर रुके नहीं कि अस्सलामु अलैका या जद्दा, अब यहाँ से जुड़ जाइएगा, बात शुरू हो रही है। यहीं पे इमाम रुके नहीं कि अस्सलामु अलैका या जद्दा, सलाम हो गया था, मगर फिर वो अवाम वाला सलाम होता, इमाम वाला नहीं। तो इमाम यहाँ पे रुके नहीं कि नाना को सलाम किया और बात तमाम, नहीं, फौरन अगला फिक्रा, अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह, ऐ अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। और कीजिएगा, ऐ अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। अब 2 बातें हो गई ना, एक रिश्ता, एक फजीलत। नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत, ये 2 बातों के जरिए इमाम हुसैन ने सलाम किया ना। ए नाना आप पर सलाम, अस्सलामु अलैका या जद्दा, ए अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम, अस्सलामु अलैका मन इख्तारहुल्लाह। अल्लाह के चुने हुए सलाम फजीलत, नाना सलाम रिश्ता, तो एक रिश्ता एक फजीलत। समझाया जा रहा है जब मासूम को सलाम किया जाएगा तो कम से कम एक फजीलत होना जरूरी है। गौर कर रहे हैं, कम से कम एक फजीलत का साथ होना जरूरी है। अब इमाम हुसैन ने जब सलाम किया तो कैसे किया? नाना सलाम, अल्लाह के चुने हुए सलाम, नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत। अब तो सलाम कर रहा है वो भी तो मासूम है भाई, पता नहीं आप बेदार है कि नहीं है। जो सलाम कर रहा है वो भी तो मासूम है, खाली जिसे सलाम किया जा रहा है वो मासूम नहीं है, जो सलाम कर रहा है वो भी मासूम है। तो अब जैसा सलाम है वैसे ही जवाब भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों मासूम है। तो जब इधर एक रिश्ता एक फजीलत है तो उधर भी एक रिश्ता और एक फजीलत होना चाहिए है। जब इमाम हुसैन ने सलाम किया तो कहा नाना सलाम, अल्लाह के चुने हुए सलाम, एक रिश्ता एक फजीलत। तो अब जो जवाब मिले तो उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक रिश्ता हो एक फजीलत हो। तो उसी शान से नबूवत ने जवाब भी दिया, आवाज दी व अलैका सलाम या वलदियल हुसैन, ए मेरे बेटे आप पर सलाम, बेटा रिश्ता है या शाफिया उम्मती। अल्लाह अकबर, ए मेरी उम्मत के या अली अली। ए मेरी उम्मत के शफात करने वाले आप पर सलाम, उम्मत के शफात करने वाले। अब देखिए, यहाँ बेटा रिश्ता, वहाँ नाना रिश्ता, यहाँ या शाफिया उम्मती फजीलत, वहाँ अल्लाह का चुना हुआ फजीलत। उधर भी एक रिश्ता, इधर भी एक रिश्ता, उधर भी एक फजीलत, इधर भी एक फजीलत। रसूल हम जैसे हैं का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। ये जिनका अकीदा है वही रहे तो अच्छा है, हमारा नहीं है। रसूल हमारे जैसे नहीं है, बगैर वही के न बोलने वाला रसूल वो बोल रहा है, वो कह रहा है या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले। कौन कह रहा है? कौनैन का नबी जो बगैर वही के कलाम नहीं करता है। तो जो बोलता ना हो बगैर वही के, वो इतना बड़ा ओहदा हुसैन को बगैर वही के सौंपेगा। इसका मतलब यह है कि नबी खाली कह नहीं रहे हैं, इमाम हुसैन को शाफ़े महशर बना रहे हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया समझ ले, आज से उम्मत मेरी होगी, शिफात हुसैन करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, शिफात हुसैन करेंगे। अभी ये खामोशी टूटेगी इंशाअल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं वो भी साथ चलेंगे हमारे। गौर कीजिएगा, या शाफिया
उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले आप पर सलाम। अब यहां से एक लम्हे के लिए जहनों को इधर उधर न जाने दीजिएगा, ये 1-1.5 मिनट का मंजरनामा है, मंजर पेश कर रहा हूं। नबी क्या कह रहे हैं? या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले आप पर सलाम। बगैर वही के नहीं बोलते हैं, नबी ओहदा हुसैन को सौंप रहे कि अब शिफात जिसे चाहिए है वो दरे हुसैन पर आ जाए, शिफात हुसैन करेंगे, शिफात हुसैन के जरिए मिलेगी। मंजरनामा गौर कीजिएगा। अब उम्मत तो बड़ी खुश थी कि हम ठहरे रसूल के उम्मती और रसूल ठहरे शाफ़े महशर, तो लाख हम बुरे सही, लेकिन रसूल जब अपने उम्मतियों को देखेंगे तो शिफात तो कर ही देंगे। अच्छी कॉलोनी जन्नत की ना सही, एंट्री तो करवा ही देंगे। और कीजिएगा भाई, थोड़ा जागते रहिएगा, जन्नत में दाखिला तो हो ही जाएगा, हम जन्नत पहुंच तो जाएंगे। इसी खुशफहमी में उम्मत पहुंच गई मैदान महशर। मैंने कहा ना मंजरनामा है, उम्मत पहुंच गई मैदान महशर। अब वहां तो भीड़ ही भीड़ है, खाली हम और आप थोड़ी होंगे, पूरी कायनात जमा है, मजमा ही मजमा, भीड़ ही भीड़ है। उम्मत मजमे को देख के घबराने लगी। अली वाले नहीं घबराए, क्योंकि जुलूसों में जाने की आदत है ना। अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं तो अब उम्मत पूरी घबरा रही है, इतना मजमा, इतनी भीड़, इतने अफराद, इतने लोग, अब रसूल तक पहुंचा कैसे जाएगा, कैसे पहुंचा जाए। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि बगैर रसूल तक जाए काम भी नहीं बनता है, जाना तो पड़ेगा, किया क्या जाए। ऐसा करो, आहिस्ता आहिस्ता मजमे को हटाओ, आगे बढ़ो, और उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जहां हमें रसूल देख लेंगे वहां से फिर तो रसूल आगे बुला ही लेंगे। उम्मती है ना भाई, थोड़ा सा जागते रहे, उम्मती है ना, फिर तो रसूल बुला ही लेंगे। अब ये मजमा आगे बढ़ रहा है, मजमे को हटाता हुआ उम्मत आगे बढ़ रही है कि और चलिए आगे, अब शायद रसूल देखेंगे और कहेंगे आइए आइए, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, बहुत दिन बाद देख रहे हैं, बहुत की पहाड़ी पर देखा था, फिर आज मिल रहे हैं, आइए आइए आइए। अल्लाहू अकबर। भाई थोड़ा जागते रहिएगा, खुदा के लिए थोड़ा साथ रहिएगा, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे, आइए आइए आगे बढ़िए। लेकिन उम्मत बढ़ रही है, रसूल मुतवज्जह ही नहीं है, रसूल देख ही नहीं रहे हैं। अब उम्मत सोच रही ये कौन सी बात है कि रसूल तो मुतवज्जह ही नहीं है, रसूल देख ही नहीं रहे। तो एक दूसरे को कोहनियां मार के कहते हैं जनाब अब कुछ और काम किया जाए। क्या ऐसा करते हैं, शायद रसूल मजमे की वजह से हमें देख नहीं पाए हैं। फिर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या आओ पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, जब थोड़ा बुलंद होंगे तो रसूल देख लेंगे, आओ पंजों के बल खड़े होते हैं। अब सब ये जुमला नहीं समझेंगे, लेकिन जिनकी नजरों में तारीख है वो लुत्फ उठाएंगे। और पंजों के बल खड़े होते हैं और रसूल देखेंगे, बुला लेंगे, पंजों के बल खड़े होते हैं। अरे इन बदबख्तों को कौन पता है कि ये मैदान महशर है, जंगे खैबर दौड़िया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और कर रहा, इनको कौन समझाए, कौन बताए कि ये मैदान महशर है, खैबर थोड़ी है। पंजों के बल पंजों, लेकिन फिर भी रसूल मुतवज्जे नहीं है। अब उम्मत देख रही है कि वो नूर के मिंबर पर नूर अव्वल जाना है वहां तक। अब लीजिए मजमे को हटाती हुई खुद ही रसूल तो मुतवज्जे नहीं हुए, उम्मत खुद ही हटाती हुई वहां तक पहुंच गई। अब देखा फिर भी रसूल नहीं मुतवज्जे है, तो खुद ही आगे बढ़ के कहती या रसूल अल्लाह शफात। नबी ने कहा वो हुसैन खड़े हैं। और खुदा के लिए थोड़ा सा जागते रहिए, ओ हुसैन खड़े हैं। या रसूल अल्लाह शाफ़े महशर तो आप हैं, हम हुसैन के पास क्यों जाएं? तुम्हें पता नहीं है ये ओहदा ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, ये ओहदा हुसैन को दिया जा चुका है, हुसैन को सौंप दिया गया है। अब शिफात चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा, उनके दरवाजे पर। शिफात जानते ना किसे कहते हैं? शिफात पता है ना?
शिफात, क्योंकि इस पर भी बड़ी बहस होती है, जबकि हमारे अहम अकीदों में से मासूम ने फरमाया एक शिफात है, बहुत अहम अकीदे में से एक शिफात है। शिफात का अकीदा मजबूत होना चाहिए। अब शिफात आसान तरीके से समझा दूं कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ से गाड़ी से निकले और आपके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं, इंश्योरेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया और कहा चालान होगा, चालान होगा। अब यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, चालान ही बोलते हैं ना, हाँ। तो का चालान तो आपका करना पड़ेगा। कहा अच्छा रुक जाओ थोड़ा, कागज नहीं है, गुनहगार हैं आप, सब कुछ होना चाहिए था, हैं गुनहगार आप, हैं गुनहगार आप। लेकिन जैसे ही चालान काटने वाला था तो आपने कहा रुक जाओ, आपकी जान पहचान थी डीएम से, सबसे बड़े ऑफिसर, डीएम से जान पहचान। आपने कहा रुको रुको थोड़ा, फोन निकाला, नंबर डायल किया और कहा सर आपके पुलिस वालों ने यहाँ रोका है, चालान काटने वाले हैं। कहा जरा फोन देना। आपने फोन उसे दिया, उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मेरा आदमी है। अल्लाह अकबर, नहीं फरमाया आपने भाई, इससे आसान में शिफात नहीं समझा सकता। मेरा गुनहगार थे आप, गुनहगार थे, लेकिन जैसे ही बड़े ने सिफारिश की फौरन आपको छोड़ दिया, जाओ जाओ भाई जाओ, नहीं चालान कटेगा, बड़ों से जान पहचान है ना। वही चाहे हम भी अपने गुनाहों की गठरी लेके मैदान महशर में पहुंचे, फरिश्तों ने रोका, कहा तुम्हारा होगा चालान। हमने कहा रुको रुको, अली से जान पहचान है। अल्लाह या अल्लाह मसूद। अब हो सकता है देखिए, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जो एतराज़ आप बाद में करें वो खुद ही करके जवाब दे दिया जाए। हाँ, मैं जहमत देने की कोशिश नहीं करता हूं कि जहमत हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि मौलाना ने तो गुनाह करने की फिर इजाज़त दे दी कि करिए मौला, शिफात तो कर ही देंगे। हाँ, ये गुनाह करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये शिफात इसलिए रखी गई है कि आपसे जो अनजाने में गुनाह हो जाते हैं उनके लिए शिफात है। वरना अहले बैत की मोहब्बत गुनाहों से, अगर गुनाह कसरत से इंसान कर रहा है तो अहले बैत की मोहब्बत भी ख़त्म होती चली जाती है। तो जितना गुनाहों से बचेंगे उतना मोहब्बत बढ़ेगी। अगर मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो गुनाहों से परहेज करते रहें, मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा, मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा। मैंने पहले ही दिन कहा था, एक लफ्ज़ है विलायत, एक लफ्ज़ है रिज। रिज को दूर करते रहिए, विलायत बढ़ती रहेगी। गौर कर रहे हैं? तो ये इजाज़त नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं तो उनके लिए फिर मौला शिफात करेंगे, शिफात है फिर। तो अब शिफात पहुँच गई ना, कहो हुसैन खड़े हैं, शिफात चाहिए तो वहाँ जाओ। उम्मत कहे कि या रसूल अल्लाह, शाफ़ाए महशर तो आप हैं, हम हुसैन के पास क्यों जाएं? का तुम्हें पता नहीं है ये ओहदा हुसैन को सौंप दिया गया है, शाफ़ाए महशर अब हुसैन है। अब आहिस्ता से जुमला कहूँगा, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। शायद जैसे ही उम्मत ये कहे कि या रसूल अल्लाह, शाफ़ाए महशर तो आप हैं, शिफात हम हुसैन से क्यों करवाएं? नबी कहेंगे तुम्हें पता नहीं ये ओहदा हुसैन को दे दिया गया। उम्मत कहेगी या रसूल अल्लाह, हमें तो पता ही नहीं चला आपने ये ओहदा हुसैन को कब दिया। तो शायद कोई मुझ जैसा बराबर में खड़ा हो तो फौरन कहेगा पता चलता कैसे, हदीस किस्सा तो कभी पढ़ी नहीं है। भैया उसी का जुमला है ना, हदीस किस्सा का है ना, या शाफिया उम्मती। अब सिर्फ सुनिएगा नहीं, अब मेरी तरफ देखते भी रहिएगा, गौर कीजिएगा। उम्मत कहेगी या रसूल अल्लाह, ये तो कोई बात नहीं हुई,
इतना बड़ा ओहदा, इतना अजीम ओहदा, इतना पुरवकार ओहदा, इतना आलीशान ओहदा, इतना बरतर ओहदा आपने हुसैन को मकान के अंदर चादर के नीचे दे दिया। इतना बड़ा ओहदा, ये कोई मामूली ओहदा नहीं है शाफ़ी महशर, इतना अजीम ओहदा, इतना बड़ा ओहदा आपने हुसैन को मकान के अंदर चादर के नीचे दे दिया। इतना अजीम ओहदा सौंप रहे थे तो बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, जताना चाहिए था। इतना बड़ा ओहदा हुसैन को दे रहे थे, बताते तो, जताते तो, दिखाते तो। इतना बड़ा ओहदा सौंप दिया, बताया नहीं, दिखाया नहीं, जताया नहीं, तो शायद रसूल जवाब दे, अरे एक ओहदा मकान में दिया तो शिकायत करने चले आए जिसे खुले मैदान में हवाले किया। हैदर याद जैसे खुले मैदान में मारे गए, तुमने उसी को कम माना। अगर उसे मान लेते तो बाप की तरह बेटे को भी हाथों पर उठाते, और मनकुन तो मौला की तरह या शाफिया उम्मती भी सुनाते। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप? तो आप लीजिए, इमाम हुसैन भी आ गए। अब मैदान महशर, बात महशर की हो रही ना, मैदान महशर। तो यहाँ तक के अपने तो अपने गैर तक ने लिखा, साहिब जनाबिल मुअद्दत लिखते हैं कि मैदान महशर में एक अलम बनाया जाएगा। अपने लिखते तो था कि मोहब्बत में लिख दिया, नहीं, यह हकीकत अब है। मैदान महशर में एक अलम बनाया जाएगा, वो लिख रहे हैं। कौन बनवाएगा, कौन बनाएगा, कौन उठाएगा, ये 3 सवाल तो है ना। अब कौन बनवाएगा, कौन बनाएगा, कौन उठाएगा? तो वो लिखते हैं कि नबी बनवाएंगे, फरिश्ते बनाएंगे, अली उठाएंगे। तो अलम बनवाने वाला भी मासूम, अलम बनाने वाला भी मासूम, अलम उठाने वाला भी मासूम। अब यह अलम मैदान से चलेगा और जन्नत नामी अज़ा खाने में रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा सा कसम खुदा की जागते रहें, जन्नत नामी अज़ा खाने में रखा जाए। भाई बल्कि और आसान करूं, थोड़ा सा और आसान करता हूं। आज मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं जो आसान लफ्ज़ों में आहिस्ता आहिस्ता मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, गौर कीजिएगा मेरे अज़ीज़ों। अब अज़ा खाना, अलम, अलम कहाँ आएगा? जन्नत में लाके रख दिया जाएगा। बस यहीं तक रवायत है, रवायत ख़त्म हो गई। रवायत यहीं तक है कि मैदान महशर से अलम चलेगा और जन्नत में लाके रख दिया। अलम ठंडा करने की रवायत नहीं है, बढ़ाने की रवायत नहीं, रख दिया जाएगा। आपने एक मकान बनवाया जिसमें 3-4 रूम बनवाए, और अपने दोस्त को साल भर आप लाते रहे और एक रूम में बिठा के पूछते रहे ये क्या है? कहता रहा रूम है, हुजरा है, कमरा है। हर बार यही पूछते रहे। इधर मुहर्रम का चांद निकला, आपने एक छोटा सा आलम बनाया और उसी हुजरे के एक ताक में रख दिया, और उसी दोस्त को बुलाया, बिठाया और उससे पूछा ये क्या है? तो उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, सवाल आपका वही रहा मगर उसका जवाब बदल गया। उसने देखते ही कहा अज़ा खाना। मैंने कहा भाई ये कल तक हुजरा था, कमरा था, रूम था, आज अज़ा खाना का देख नहीं रहे हो, अलम रख दिया। इसका मतलब ये है जहां अलम हो वो अज़ा खाना है। अब मैदान से अलम चलेगा, जन्नत में लाके रख दिया जाएगा। दुनिया जिसे जन्नत समझ रही है वही तो हमारा अज़ा खाना है। नहीं कर रहे आप? दुनिया जिसे जन्नत समझ रही है वही तो हमारा अज़ा खाना है, बल्कि फर्श अज़ा तो जन्नत से अफजल है। इसी सन्नाटे की उम्मीद भी थी, हाँ इसी सन्नाटे के लिए। जन्नत में तो हम जन्नत में भी जाने से इनकार फर्श अज़ा अफजल है जन्नत से।
आप ज़्यादा से ज़्यादा दलील ही तो मांगेंगे और क्या करेंगे? यही मांगेंगे ना। तो मैं दलील ऐसी दूंगा कि आप खुद मानने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, ये बताइए, मैं अकली दलील दूंगा आपको, सबकी अकलें कबूल कर लें। ये बताइए, एक इंसान एक टूटे फूटे मकान में रहता है, बहुत कमज़ोर सा छोटा सा टूटा फूटा मकान है, यूं समझ ले झोपड़ी में रहता है। और एक इंसान है कि जिसकी एक हवेली है, पूरी हवेली में रहता, आलीशान मकान। उस हवेली वाले के पास जाइए और कहिए कि भाई एक झोपड़ी खाली है, रहोगे? तो कहेगा मैं तो झोपड़ी में बाद में जाऊंगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की पहले ज़रूरत है। कैसी बातें कर रहे हो? कुछ अक्ल भी है? आलीशान मकान में रह रहा हूँ, मुझसे कह रहे हो झोपड़ी में जाओगे? क्यों जाऊँ? आलीशान मकान में रह रहा हूँ। लेकिन अगर झोपड़ी वाले के पास आए और कहेंगे भाई आलीशान मकान खाली है, पूरा ऐसी मकान है, रहोगे? तो फौरन तैयार हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? इस झोपड़ी में रहते रहते तंग आ चुके हैं, वहाँ अगर रहने को मिल जाए तो क्या कहना, नसीब बेदार हो गया मेरा, तो नसीब जाग उठा है। गौर कर रहे हैं आप? तो फितरत क्या कहती है? फितरत ये बनी, ये है फितरत कि हर कोई पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना चाहता है, बुलंदी से पस्ती की तरफ नहीं आना चाहता है। अब दलील मैं नहीं दूंगा, दलील आपसे मांगूंगा मैं। गौर कीजिएगा, दलील आप खुद देंगे अभी। भाई हर फितरत तो यही है ना कि पस्ती से बुलंदी की तरफ जाया जाएगा, बुलंदी से पस्ती की तरफ आना अक्लमंदी नहीं है। अब आप बताइए, फर्श आज़ा अफजल है या जन्नत अफजल है? अगर फर्श आज़ा बिछते ही यहां वाले वहां जाते हो तो वो अफजल है, अगर वहां वाले यहां आते हो। अल्लाह है। यार तो कौन अफजल है? खुद अंदाजा लगा ले। यहां वाले तमन्ना नहीं करते हैं, वहां वाले तमन्ना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली फर्श आज़ा पे आने ही की तमन्ना करते हैं, बल्कि यहाँ तक के रवायतों में है कि जब फर्श आज़ा उठ जाता है, लोग चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो जो फरिश्ते यहाँ आए होते हैं, ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो नहीं आए होते हैं वो पूछते हैं, ये बताओ तुम्हारे जिस्मों से ऐसी खुशबू आ रही है जो जन्नत में भी मैसर नहीं है, कहाँ से आ रहे हो? वो कहते फर्श आज़ा से आ रहा हूँ। तो वो फरिश्ते कहते मुझे भी ले चलो। वो कहते आज़ादार चले गए, फर्श आज़ा उठ गया, तो वो कहते वो जमीन तो है जहां बिछा था। तो यहां आके अपने पैरों को मलते हैं तो उनके जिस्मों से भी वही खुशबू आती है। गौर कर रहे हैं? तो यहां वाला कोई तमन्ना नहीं करता है वहां की। क्यों तमन्ना करे? जन्नत खुद हमारी मुश्ताक है, उसे आज़ादार चाहिए। और जन्नत को तो अल्लाह ने खुद शिया ही बनाया है। हाँ, ये जुमला आप गौर से सुने, जन्नत शियों के लिए नहीं है, जन्नत खुद शिया है, जन्नत खुद शिया है। आप कहेंगे दलील क्या है? दलील यह है कि जो जो चीजें जन्नत में है, जो जो चीजें जन्नत में है, मैंने किसी दिन अर्ज किया था ना, शियों की अलामत क्या है? याद है ना? चौराहे पर खड़े होकर नाम लीजिए, याद आया अब? हाँ, अली और वलीउल्लाह कहेंगे यह है शियत की अलामत, यह है शियत की पहचान। और रवायतों में मिलता है कि अल्लाह ने जन्नत में हर वो शय लगाई है, चाहे पेड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे हीरे हो, चाहे जवाहर हो, हर वो शय लगाई है जिसने अली और वलीउल्लाह का इकरार किया। और कर रहे हैं शियों के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ कोई जन्नत का मुतमन्नी नहीं है, जन्नत हमारी मुतमन्नी है। हाँ, हमें तो अज़ा खाना चाहिए, हमें तो करबला चाहिए, हमें तो फर्श अज़ा चाहिए। हम इसके मुतमन्नी जानते हैं ना कि यही वो दरवाज़ा है जो जन्नत में खुलता है।
तो गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों। तो इनकी मोहब्बत, जब मोहब्बत होती है तो फिर अहले बैत के इश्क में फिर जन्नत का लालच नहीं रहता है। फिर वो आशिक सिर्फ ये सोचता है हमें पाए अहले बैत मिल जाए, बस इन पर बैत हो जाए। मैंने अभी कहा ना, हर शय जन्नत में वो चीज़ इस्तेमाल की अल्लाह ने, हर वो शय जिसने विलायत का इकरार किया। यहाँ तक कि अल्लाह ने हर शय से जो दुनिया में भी हैं उनसे भी इकरार विलायत लिया, हर शय से लिया है। इंशाअल्लाह बाकी बातें मैं कल अर्ज करूँगा, आगे बात बढ़ेगी और मौजू में जो चीज़ें आती रहेंगी अर्ज होती रहेंगी, गौर कीजिएगा, आपके सामने पेश करता रहूँगा। हर शय से विलायत का इकरार लिया, और जिसने सबसे पहले इकरार विलायत किया उसे कोई ना कोई शरफ दे दिया, उसे कोई ना कोई शरफ दे दिया। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि अल्लाह ने जब नबियों की अरवाह से विलायत का इकरार लिया तो जिन 5 ने सबसे पहले अली वलीउल्लाह का, उन्हें उलुल अज़्म बना दिया। पैब इससे आसान में कहां से लाऊं, गौर कर रहे हैं आप, उनको उलुल अज़्म बना दिया। उसके बाद 313 ने उनको रसूल बना दिया। जिन फरिश्तों ने सबसे पहले इकरार किया उन्हें मुकर्रब बना लिया। गौर कर रहे हैं आप, तो हर शय से इकरार लिया, यहां तक के पत्थरों पर विलायत पेश की। सबसे पहले अकीक ने अली वलीउल्लाह कहा, अकीक पत्थर। नबी के पास एक शख्स आया, अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं, अल्लामा मजलिसी की किताब है जिसे देखना दिखाने के लिए तैयार। अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं कि नबी के पास एक शख्स आया और कहता है, या नबी अल्लाह, हमारा माल, मैं सफ़र में था, लुट गया। मैं जा रहा था सफ़र में, रहज़नों ने लूट लिया, जो भी हमारे साथ था सब लूट लिया। तो मासूम ने फरमाया कि तू अकीक क्यों नहीं पहनता है? कैसे क्या होगा? का तेरे माल की हिफाजत होगी। अल्लाह अकबर, पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अकीक पहन लीजिए, माल की हिफाजत होगी। अरे जो अली वलीउल्लाह कह दे वो पत्थर आपका माल बचा सकता है, तो अगर नादे अली हमारी जान बचा ले। हैरत की क्या बात है, ताज्जुब की क्या बात है। तो हर शय से इकरार लिया, और जिसे जिसे अल्लाह ने शरफ दिया है वो अहले बैत की वजह से लिया। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, बाबे हित्ता का सजदा हुआ है, बाबे हित्ता का सजदा हुआ है। बाब दरवाजा यानी हित्ता वाला दरवाजा, ये तो कुरान की बात है ना, कोई इनकार तो नहीं कर सकता। सजदा हुआ है, अल्लाह ने कहा था सजदा करके जाना, अंदर जाना तो सजदा करके। आप बताइए, मैं इंडिया से चला, यहाँ आया, जैसे ही मैं मैनचेस्टर उतरा, मैंने आते ही सजदा किया कि एक दूसरे मुल्क में आया, फिर दूसरा शहर आया, सजदा किया? कहा नहीं। इसका मतलब यह कि कानून तो नहीं है कि जब किसी एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया जाए तो सजदा किया जाए, नहीं ना। तो अल्लाह क्यों कह रहा है कि जब इस यहाँ से, अपने यहाँ से वहाँ जाना तो पहले इस दरवाजे पर सजदा करना, फिर अंदर जाना, क्यों कह रहा है? तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा क्योंकि इस दरवाजे पर अल्लाह ने पंजतन के नाम लिखे थे। भाई देखिए, ऐसी बातें मिंबरों से आमतौर से नहीं पढ़ी जाती हैं। शायद मेरे छोटे भाइयों के लिए कुछ इल्म में इजाफा हो जाए। एक हदीस भी याद रही तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। एक हदीस भी अगर याद रह गई, और इमाम मासूम खुद कहते हैं अपने बच्चों को हदीस से याद कराओ, हदीस से याद कराओ। सुनिएगा, बाबे इत्ता पे पंजतन के नाम लिखे, इसलिए कहा सजदा। जनाबे आदम, इनका भी तो सजदा हुआ है, तो क्यों हुआ? हाथ पैर बन गए, आंखें तैयार हो गई, जिस्म मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने नहीं सजदा करवाया। कहा जब रूह फूंक दूं तब सजदे में जाना। रूह फूंकी, सजदा करने वाले सजदे में चले गए। नहीं, जुमला बदल दूं, शरीफ सजदे में चले गए, शैतान अकड़ के खड़ा हो गया। हम क्यों सजदा करें? अल्लाह ने इंतजाम किया। देखिए, शैतान को मौका भी दिया गया है,
हाँ, ये बच्चे जहन में बिठा लें, शैतान को मौका दिया गया, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया गया, मौका दिया गया शैतान को, कर लो सजदा, कर लो। यहाँ तक के रवायतों में मिलता है कि अल्लाह ने इसके लिए खिड़की बनवाई, छोटी खिड़की बनवाई और कहा कि इसमें से तुम झुक के निकल जाओ, हम यही सजदा तसव्वुर कर लेंगे। इतना मौका दिया गया था, छोटी खिड़की बनवाई कि इसमें से झुक के निकलो, हम यही सजदा मान लेंगे। लेकिन फिर वो शैतान ही क्यों रह जाता अगर कर लेता? वो झुक के नहीं निकला, उसने पहले पैर डाले फिर निकला कि हम सजदा तो ना करेंगे। और कर रहे हैं आप, सजदा तो ना करेंगे। तो भाई अब आप बताइए, ये जो सजदा हो रहा था ये किसका था? आदम का था। तो आदम का था तो पुतला तैयार था, सजदा करा देता। कहा नहीं, आदम का नहीं था। फिर अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ये सजदा आदम का नहीं था। कहा फिर किसका सजदा था? कहा अल्लाह ने पंजतन के नूर को आदम की पेशानी में रखा, फिर सजदा करवाया और समझाया कि आदम ये तुम्हारा सजदा नहीं है, जब 5 नूर तुम्हारी पुष्ट में है ये उनका सजदा है, ये उनके। आप समझे शैतान काफिर क्यों है? उसने आदम का खाली इनकार नहीं किया था, पंजतन का इनकार किया। अच्छा, अब बात आ गई है तो आखिरी 2 जुमले सुने और उसके बाद रफ्ते मसाज गुफ्तगू तमाम हो गई। गौर कीजिएगा, बाकी बातें इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ेंगी। जनाब आदम, जिनकी हम सब नस्ल हैं, हम सब औलाद हैं, जनाब आदम पंजतन पेशानी में अनवार है, सजदा करा दिया, सजदा कराया। अच्छा, अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सारी बातें हैं यहीं पे, लेकिन वो सारी बातें मैं छोड़ रहा हूँ, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ और बाकी इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा। जनाब आदम जन्नत में आ गए, शैतान तो निकाल दिया गया, जनाब आदम जन्नत। एक दिन ऐसा आया कि आदम को भी निकाल दिया गया। सुना है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। आदम को भी जन्नत से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया भाई जन्नत से? क्या वजह थी? का फल खा लिया, यही है ना। अब तो हैरत ज़दा ऐसे लगता है कोई अलग रवायत पढ़ दी हमने। हाँ, नतीजा सुनिएगा इंशाअल्लाह। फल खा लिया था। कितने फल खाए? का एक या बाज़ रवायतों में मिलता है 2। जनाब आदम ने फल खाए, 1 या 2, जन्नत से निकाल दिया। मैं आने वाला था यहाँ, नासिर भाई ने या कोई आप में से कोई भी किसी के यहाँ में मेहमान आने वाला था, आप गए कि भाई मेहमान आने वाला है, लो थोड़े से बाज़ार से फल लेते हैं, मेहमान आने वाला है, मेहमान नवाजी के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देंगे। फल लाए रख दिए, बच्चों से कहा छूना नहीं, खाना नहीं, फला मेहमान के लिए। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने 1 सेब उठाया, खा लिया। तब आप क्या करते हैं? बच्चों से कहते हैं देखो तुमने 1 सेब खा लिया, अब इस मकान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, निकल जाओ घर से, आप कर दिया तुम्हें, पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए बेदार होकर सुन ले, बस गौर कीजिएगा। ये होता है कभी, ऐसा किया है कि भाई किसी मेहमान के लिए आप फल लेके आए हो, बच्चों से कहो खाना नहीं, उन्होंने फ्रिज खोला, निकाला, खा लिया, आपने आग कर दिया बच्चे को कि नहीं तुम्हारा ना कोई जायदाद में हक है, ना मेरी दौलत में हक है, ना मकान में हक है, 1 सेब क्यों खा लिया तुमने? नहीं करते हैं ना? क्यों? कहा भाई ये छोटी सी बात है, फल दूसरे ले आएंगे, बच्चे को क्यों घर से निकालेंगे? तो आप 1 फल खाने की बुनियाद पे घर से बच्चे को निकालते नहीं, वो राज़िक़े कायनात 1 फल खा लिया, आदम ने निकाल दिया। सोचने वाली बात है ना, आप निकालते नहीं, वो जो सबको खाना खिला रहा है वो फल खाने की बुनियाद पे निकाल देता, निकाल दिया आदम को। अरे 1 कुन कहता, वहीं पे वैसे ही फल आ जाता, देर भी ना लगती। लेकिन अल्लाह ने फल नहीं उगाया, अल्लाह ने आदम को निकाला। अब तो जुमला समझ गया इंशाअल्लाह, खामोश ना बैठेगा, तायीद करेगा, बात तमाम हो गई है। गौर कीजिएगा भाई, अल्लाह ने फल नहीं उगाया, कुन कहता वहीं पे दोबारा फल आ जाता, लेकिन अल्लाह ने फल नहीं उगाया, अल्लाह ने आदम को निकाला। क्यों? तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि ये अल्लाह ने आदम को फल खाने की बुनियाद पर थोड़ी निकाला है। का फिर किस बुनियाद पर निकाला? का ये देखो आदम ने कौन से शजर का फल खाया, का कौन से शजर का फल खाया? का आदम ने जिस दरख्त का फल खाया था वो दरख्त रसूल की बेटी फातिमा का था।
है। अरे एक दरख्त से एक फल खा लिया तो अल्लाह उसे तो जन्नत में रखता नहीं है जिन्होंने पूरा का पूरा बाग ही खा लिया हो। नहीं जुमला बदल दूं ज्यादा लुत्फ आएगा। अरे सैयदा के मसले में अल्लाह ने आदम को तो छोड़ा नहीं, आदमी को कहां छोड़ेगा। यार ये सैयदा का मामला है, ये बतूल का मामला है, ये ज़हरा का मामला है, ये उस बीबी का मामला है कि जिसकी पसलियों को जालिमों ने तोड़ दिया। ये उस बीबी का मामला है कि जिसके घर को लूट लिया, जिसका घर उजड़ गया। फातिमा की कमाई लूट गई, घर उजड़ गया। हाँ, बाकी इंशाल्लाह आगे बात इसके कल बढ़ेगी। थोड़ा कोशिश करें वक्त पे आने की, ताकि तमहीद में वक्त ना लेकर बात डायरेक्ट शुरू हो जाए, तो जो पैगामात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए जा सके। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ों, तसव्वुर करें कलेजा फट जाता। हाँ, 3 मुहर्रम ये क़यामत के दिन है, क़यामत के दिन। मेरे अज़ीज़ों, तारीख़ कहती है कि जनाब मुस्लिम को जब इमाम हुसैन ने कूफे भेजा तो खाली कूफे की तरफ मुस्लिम को नहीं भेजा था, एक सफ़ीर और इमाम ने भेजा था बसरे की तरफ, जिनका नाम सुलेमान था। किसी दिन मौका मिला तो मैं अर्ज़ करूँगा। जनाब मुस्लिम जब चले तो अकेले नहीं चले कूफे की तरफ, जनाब मुस्लिम के साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, साथ साथ 2 बच्चे भी आए थे जनाब मुस्लिम, कमसिन बच्चे। तारीख़ कहती है कि जब जनाब मुस्लिम यको तन्हा रह गए, बच्चे मुस्लिम से बिछड़ गए हैं, दोनों बच्चे मुस्लिम से बिछड़ गए हैं। अज़ीज़ों, कमसिनी का आलम है, कूफे की राहों से नावाकिफ़ हैं, बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। तारीख़ गवाह है कि एक मर्तबा इधर जनाब मुस्लिम अकेले, उधर दोनों बच्चे अकेले। वक्त आया कि हम जनाब मुस्लिम को गिरफ़्तार किया गया, जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया। जनाब मुस्लिम ने एक मर्तबा आवाज़ दी, मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। मोहलत मिली। जनाब मुस्लिम ने मक्के का रुख किया और एक जुमला कहा। बस वो जुमला सुने और महसूस करेंगे तो यहीं से मसाइब शुरू हो जाएंगे। जनाब मुस्लिम मक्के का रुख करते हैं, दारुल अमारा की छत पर हैं, मक्के का रुख करके आवाज़ देते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। बस जैसे ही उधर से जवाब आया, मौला अब्बास साथ में है, आवाज़ दी, आका क्या हुआ? आवाज़ दी, अब्बास मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही देख लो। ये कहते हुए एक मर्तबा जो इमाम ने हुक्म दिया तो वो मंज़र सामने आ गया। अब अब्बास गाज़ी तड़प गए। क्या देखते हैं कि जनाब मुस्लिम के गले पर खंजर रखा जा चुका है। सुनिएगा, मैं बच्चों तक आ रहा हूँ। जनाब मुस्लिम के गले पर खंजर रखा जा चुका है, खंजर चलाया जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम एक मर्तबा मौला अब्बास तड़प जाते, आवाज़ देते, आका इजाज़त दीजिए मैं जाके मुस्लिम को बचा लूँ। आवाज़ दी, अब्बास तुम्हारी मंजिल करबला है।
बस एक मरतबा सरो तन में जुदाई पैदा हो गई। मुस्लिम के लाशे को जब ज़मीन की तरफ जालिमों ने फेंकना चाहा तो अब्बास तड़प के कहते आका लड़ने की इजाज़त नहीं है, मगर इतनी इजाज़त दे दीजिए मैं मुस्लिम के जनाजे को हाथों पे रोक लूँ। एक मरतबा आवाज़ दी अब्बास ज़रा दारुल अमारा के नीचे देखो। अब जो नीचे देखा तो क्या देखा, कोई बीबी हाथों को फैलाए आवाज़ दे रही आजा मेरे मुस्लिम आजा। अल्लाहु अकबर। लीजिए अजीज़ों, अब एक ढारस बच्चों की थी वो भी ख़त्म हो गई। अब बच्चे बिल्कुल यको तन्हा हो गए हैं। अजीज़ों, तारीख कहती है कि अब बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। तारीख के जुमले हैं, बस 2-3 जुमले पढ़ूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। अजीज़ों, जितना रोना है रो लीजिए। तारीख कहती है कि एक मरतबा जनाब मुस्लिम के इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में रखा गया दोनों बच्चों को। लेकिन मंजर ऐसा है, मंजर अजीब है कि कुछ दिन इन बच्चों को दोनों को अलग अलग कैद खाने में रखा गया, अलग अलग कैद खाने में दोनों बच्चों को रखा गया। फिर अलग रवायत है कि नहीं, फिर साथ में एक बार कर दिया गया। सुनिएगा अजीजों, मैं आपको सुना रहा हूं मुख्तसर करके। लीजिए, ये दोनों बच्चे अलग अलग हैं। जब दोनों बच्चे अलग, एक कैद खाना एक ही है मगर हुजरे दोनों के अलग अलग हैं। एक भाई एक हुजरे में है, दूसरा भाई दूसरे हुजरे में है, दोनों को मिलने नहीं दिया जाता है। जब अजीजों दरबार खाना लेके आता है तो ये भाई पूछता है मेरा भैया खैरियत से तो है। जब वहां खाना लेके जाता है तो वो पूछता है मेरा छोटा भाई खैरियत से तो है। दोनों भाई एक दूसरे को पूछते हैं। अजीजों, तारीख कहती है कि वो वक्त आया कि अब दोनों को एक साथ कर दिया गया। अब जब एक साथ किया गया तो मंजर अजीब है। एक सूखी हुई रोटी दी जाती है और एक कूजे में गर्म पानी दिया जाता है। अब जरा तसव्वुर करें कि सूखी हुई रोटी बगैर पानी के कोई नहीं खा सकता है। अब एक कूजे में 2 के लिए गर्म पानी आता है। ये दोनों बच्चे कितना खाना खाते होंगे अजीजों, जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए। 1-2 लुक़मे खा सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तारीख कहती है कि ऐसे ही कुछ दिन तो गुजर गए। जब बच्चों से नहीं रहा गया तो जैसे ही दरबान खाना लेके आया, एक मरतबा बच्चे बैठ गए और आवाज दी। दरबान से कहते हैं मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आवाज दी बताओ तो सही क्या बात करना चाहते हो। आवाज दी ये बताओ तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हो। दरबान कहता है हाँ मैं उन्हीं का तो कलमा पढ़ता हूँ। कहा अच्छा तो उनके भाई अली मुर्तज़ा को भी जानते होगे। एक मरतबा वो कहता है हाँ वो तो मेरे आका और मौला है, मेरे सैयदो सरदार हैं। बस बच्चों ने जैसे ही ये सुना एक ठंडी सांस ली कि कोई भी हो अब ये दुश्मन तो नहीं है मेरा, अली मुर्तज़ा का चाहने वाला है। आवाज दी तो फिर अली को जब जानते हो तो उनके भाई अकील को भी जानते होगे। आवाज दी हाँ मैं अकील को जानता हूँ। कहा तो उनके बेटे मुस्लिम से वाकिफ हो। कहा हाँ अभी कुछ दिन पहले ही तो उनको मारा गया था, इसी कूफे में शहीद कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले ही। बस एक मरतबा मुस्लिम के बच्चे तड़प जाते हैं। आवाज दी हम दोनों को पहचाना। आवाज दी नहीं पहचाना। आवाज दी हम उसी मुस्लिम के बेटे हैं, हम मुस्लिम के बच्चे हैं। बस जैसे ही ये सुना दरबान कांपने लगा। आवाज दी आकाज़ादो मुझे पहले क्यों ना बताया, अगर मैं रिहा नहीं कर सकता था तो खाना तो अच्छा दे सकता था। अजीजों, तारीख कहती है अब वो दरबान कहता है ए मेरे आकाज़ादो मैं आपको रात की तारीकी में रिहा कर दूंगा और आप चले जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि कूफे की हदों से बाहर निकल जाइएगा, आप कूफे की हदों से बाहर चले जाइएगा। लीजिए, तारीख कहती है रात आई, दरबान ने ताला खोल दिया, ये दोनों बच्चे बाहर निकल आए। सुनो आज़ादारो, दोनों बच्चे घर से कैद खाने से बाहर आते हैं। अब कूफे की राहों से वाकिफ नहीं थे। दोनों बच्चे पूरी रात बच्चे चलते रहे। लेकिन जब सुबह की अजान का वक्त आया तो बच्चों ने देखा अभी हम कूफे से निकल नहीं पाए हैं, अभी हम यही कूफे की गलियों में हैं। तो तारीख कहती है ये दोनों बच्चे एक पेड़ पर चढ़ गए ताकि हमें कोई देखने ना पाए। उसके नीचे ताला, ये तारीख है, ये रवायत है, मक्तल है। सुने अजीजों, तारीख कहती है कि
एक मर्तबा बच्चे दोनों पेड़ के ऊपर हैं। घर के जब खातून एक पानी भरने के लिए कनीज आती है तो उसने बच्चों का अक्स देखा। अब तो ऊपर सर उठा के देखा तो दो चांद हैं जो पेड़ पर बैठे हुए हैं। बुलाया इसने, ये नीचे आए बच्चे, आन के एक मर्तबा खड़े हो गए उसके सामने। वो कनीज कहती है तुम कौन हो? का सच सच बता दूं, अगर सच सच बता दूं तो जान की अमान है। आवाज दी हाँ बताओ। आवाज दी हम मुस्लिम के पिसर हैं, हम मुस्लिम के बेटे हैं। आवाज दी तो मेरी आकाजादी, मेरी आकाजादी जो मेरी मालिकन है वो तो आपकी चाहने वाली है, आप घर चलिए। बस वो घर लेके दोनों बच्चों को आई। जैसे उसने बताया इसने खिदमत करना शुरू की। इसने एक हुजरे में दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछा दिए, बिस्तर बिछा दिए। अब सुनना आजादार तारीख कहती है बस यहीं तक लाना था और मजलिस तमाम हो रही है 2-3 जुमलों में। अजीजो तारीख कहती है कि अब ये दोनों बच्चे हैं घर में इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। खातून ने खाना दिया, बच्चों ने खाना ले लिया। तारीख कहती है कि एक लम्हा ऐसा आया कि दोनों बच्चे थके हुए थे ना, पूरी रात चले हैं। अब दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाल के सो गए। जैसे ही सोए ख्वाब में देखा अली मुर्तजा आए हैं और कहते आओ मेरे शहजादों अब मेरे पास आ जाओ। बस बच्चे बेदार हो गए। बच्चों का बेदार होना था कि मलून जो इसका शौहर था, इस बीवी का शौहर था, वो मलून अजीजों जैसा ही देखता है कि इस हुजरे से आवाज आ रही है, हुजरे से आवाज आई है, रात के वक्त की बात है, पूरा दिन घर में रहे, रात के वक्त की बात है। अब सुनना आजादा वो तारीख कहती है जैसे ही उसे ये पता चला, आवाज दी तुम लोग कौन हो? मुस्लिम के बच्चे घबरा के कहते हैं जान की अमान हो तो बताओ। आवाज दी हाँ बताओ कौन हो? आवाज दी हम मुस्लिम के पिसर है। बच्चा ऐसा ही ये सुनना था। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रवायतों के जुमले हैं, बर्दाश्त कर लेना अजीजों। मैं ऐसी रवायतें जल्दी पढ़ता नहीं हूं लेकिन क्या करूं, जुमले हैं मैं आज कर रहा हूं। जैसा ही मलून ने ये सुना ये मुस्लिम के बच्चे हैं, मुस्लिम के बच्चे हैं, तो दोनों को हाथों को नहीं पकड़ा बल्कि एक मर्तबा दोनों के बालों को पकड़ता है, दोनों के बालों को पकड़ता है और खींचता हुआ दरवाजे के करीब लाया। दोनों को अजीजों दरवाजे का करीब आके बच्चों को एक रस्सी से बांध देता है। मैं क्या करूं, रवायत अजीजों। अब कहता है कि सुबह का इंतजार कर रहा हूं, सुबह हम कत्ल कर देंगे और उसके बाद हाकिम से इनाम लेंगे। मजलिस खत्म हो गई। तारीख कहती है कि एक मर्तबा दोनों बच्चे, दोनों शहजादे रात भर एक दूसरे के चेहरे की जियारत करते रहे। सुबह हुई, ये लेके चला, फुरात के किनारे आया, फुरात के किनारे आया। पहले गुलाम से कहता है इन बच्चों को कत्ल कर दो, गुलाम ने इनकार कर दिया। अजीजों तारीख कहती है कि उसके बाद जौजा से भी, जौजा के करीब आता है, यहां तक कि इसने गुलाम और जौजा को भी मार दिया, बेटे ने भी इनकार कर दिया। अब ये आगे बढ़ा। जैसा ही हारिस मलून आगे बढ़ता है, एक मर्तबा छोटा भाई कहता है पहले मुझे मारना, मैं बड़े भाई का खून नहीं देख सकता। बड़ा भाई मिन्नतें करता है पहले मुझे मारना, मैं छोटे भाई का खून नहीं देख सकता। छोटा भाई कहता है मैं बड़े भाई का कट्टा गला नहीं देख सकता। एक मर्तबा बड़ा भाई कहता है नहीं नहीं पहले मुझे मारना, इसलिए कि अम्मा ने मुझसे कहा था अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। एक मर्तबा हारिस आगे बढ़ा, छोटे भाई के गले पर तलवार चढ़ाई, लाशे को फुरात में फेंक दिया। अजीजों लेकिन लाशा फुरात में पानी में बहने नहीं गया, पानी पर बहता रहा। तारीख कहती है एक मर्तबा बड़े भाई की तरह चला। हारिस मलून बड़े भाई के गले पर तलवार चलाता है। जैसा ही लाशे को फेंका, दोनों भाइयों ने गले में बाहें डाली, फुरात की बहने गए। ज़हरा ने हाथों को फैलाया, आओ मेरे शहजादों मैं इंतजार कर रही हूँ, आओ मेरे शहजादों मैं इंतजार।
या हुसैन 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 या सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ सब पढ़े आने वाला गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया खंजर गले पे चलता
सर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया। जलते हुए ख़याम में ज़ैनब का हर ख़याल, जलते हुए ख़याम में ज़ैनब का हर ख़याल, एक बार फिर से जलते हुए दर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया। नेज़ा सरे बतूल की, नेज़ा सरे बतूल की चादर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया, खंजर गले पे चलता हुआ सर तक आ गया। जलते हुए ख़याम में ज़ैनब का हर ख़याल, जलते हुए ख़याम में ज़ैनब का हर ख़याल, एक बार फिर से
अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन व अला जद्दिका व अबीक व अला उम्मिका व अखीक व अला तिसातिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिका व बनीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शियअति वज़-ज़ुबार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा ar-रज़ा, ar-राज़ि बिल